नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही खास परंपरा की, जितिया व्रत। देखिए, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये तो एक माँ के प्यार, उनकी श्रद्धा और उनके त्याग की एक बहुत ही गहरी कहानी है। तो आइए मिलकर समझते हैं इसकी हर परत को। और सच पूछिए तो पूरी बात इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। जितिया व्रत की जो पूरी भावना है ना, जो उसकी शक्ति है, वो इसी सवाल के जवाब में छिपी हुई है। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जितिया व्रत है क्या और इसे मनाया क्यों जाता है। जितिया, या जैसा कि कुछ लोग इसे जीवित पुत्री का व्रत भी कहते हैं, ये माँ के निस्वार्थ प्यार का शायद सबसे बड़ा सबूत है। ये एक बहुत ही कठिन उपवास है जिससे माताएं अपनी संतान की अच्छी सेहत, लंबी उम्र और उनकी हर तरह से सुरक्षा के लिए रखती हैं। पर यह सिर्फ एक उपवास की बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा भावनात्मक और सांस्कृतिक मतलब छिपा है, और यही वजह है कि यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। आइए इस महत्व को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, हर परंपरा के केंद्र में ना एक भावना होती है, और जितिया व्रत का सार है एक माँ की अपनी संतान के लिए की गई सबसे गहरी प्रार्थना कि उनकी संतान का जीवन लंबा हो, स्वस्थ हो और खुशहाल हो। बस यही एक इच्छा इस पूरे व्रत की सबसे बड़ी ताकत है। और ये जो पूरा अनुष्ठान है ना, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। ये तो भक्ति का एक पूरा 3 दिन का सफर है, और हर दिन का अपने एक अलग खास मतलब है। ये पूरी प्रक्रिया 3 हिस्सों में बटी है। पहला दिन होता है नहाए खाए, जिसमें तन और मन को व्रत के लिए तैयार किया जाता है। फिर आता है दूसरा दिन, जो सबसे मुश्किल है, निर्जला व्रत, जब माँ बिना पानी की एक बूंद पिए अपनी संतान के लिए उपवास करती हैं। और फिर तीसरे दिन पारण के साथ इस कठिन तपस्या को पूरा किया जाता है। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल जानकारी की। अगर कोई इस परंपरा को मानता है या बस जानना चाहता है, तो सवाल उठता है कि 2025 में ये कब पड़ रहा है। तो देखिए, साल 2025 में ये 3 दिन का सफर 13 सितंबर को नहाए खाए के साथ शुरू होगा। 14 सितंबर को मुख्य निर्जला उपवास रखा जाएगा, और 15 सितंबर को पारण के साथ ये व्रत पूरा होगा। तो मतलब अगर एक तारीख याद रखनी है तो वो है 14 सितंबर। यही है वो मुख्य दिन जब एक माँ की भक्ति और उनकी तपस्या अपने चरम पर होती है। तो कुल मिलाकर देखें तो जितिया व्रत सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये असल में माँ और संतान के बीच के उस अटूट रिश्ते का जश्न है, जो 3 दिनों की भक्ति और प्यार की कहानी कहता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जितिया जैसी परंपराएं आज के दौर में हमें प्यार, त्याग और एक दूसरे से जुड़े रहने के बारे में क्या सिखाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।